सरकारी गैर सरकारी जो खुलने वाली है, तो तलबा में एक तरीके से कई दिनों के बाद जो है तलबा फिज़िकली तौर से कॉलेज आ रहे हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो किस तरह की जो सरकारी गाइडलाइंस है और किस तरह किया जा रहा है? हुकूमत कर्नाटका ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी। उसमें जो एक्सपर्ट्स थे, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स को उसमें रखा गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह करीब 10 महीनों के बाद एक पॉजिटिव इंडिकेशन दी गई थी कि कॉलेजेस जो क्लास 10th और क्लास 12th के हैं और 6th to 9th की भी बात हो रही है, ये क्लासेस, लेकिन शुरुआत में क्लास 10th और 12th के बच्चों को रीओपन किया जाएगा जनवरी 1 से। और अल्हम्दुलिल्लाह विद रिस्पेक्ट टू जो गाइडलाइंस आई हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ से, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस, शाहीन फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हमारे करीब 12 इंस्टीट्यूशंस हैं, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में एक तमाम पेरेंट्स को एक कंसेंट लेटर दिया गया है ताकि पेरेंट्स अपने तौर पे कंसेंट दें कि वो अपने रिस्क पे बच्चों को भेज रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मसला ख़त्म नहीं होता, हमने अपने कैंपसेस में तमाम जो प्रिकॉशंस लेनी हैं, एहतियात जितनी भी बरतनी है, हम एक सैनिटाइजेशन का एक प्रोसेस रखे हैं। एट द एंट्री गेट इटसेल्फ हर बच्चे की सैनिटाइज़ किया जाएगा। उसके बाद जब बच्चा कैंपस में आएगा, उसको हर जगह पे ईयरमार्क किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को कैसा मुनज़्ज़म तरीके से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्टाफ को ट्रेन किया गया है। इस यहाँ पे जैसे वॉशरूम्स होते हैं, वहाँ पे लिक्विड सोप का सब अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग तो होती है, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा क्लीनिंग का एहतियात करते हुए अलग से लिक्विड सोप को ज़्यादा मकदार में रखा गया है। हमने कोशिश किया है कि हर जगह वो साइंस जो होते हैं, वेयर द मास्क, क्या है, तमाम चीज़ें रखिए। एक परेशानी की बात यह है कि एक अफसोसनाक बात है कि कोरोना का एक न्यू स्ट्रेन आया है, ये जो बहुत ज़्यादा डेंजर नज़र आता है। और आप इन ऐसे हालात में जहाँ पे पेरेंट्स काफ़ी फ़िक्रमंद हैं कि ऐसी न्यूज़ जब आती है कि कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स हमें मिले हैं, बेंगलोर सिटी में हैं, कहीं धुबली में कहीं सुना है मैंने, आ चुके हैं, कई अनट्रेस्ड हैं जो इन न्यू स्ट्रेन कोरोना के वायरस को पाते हैं, जो काफ़ी डेंजरस हैं। इन खदशात के साथ कई पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। तो मैं बड़ी खुशी के साथ ये आपको इजहार करना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से ऑफलाइन क्लासेस के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उन पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल ज़्यादा एहतियात करते हैं, हम उनके लिए भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ पे ऑफलाइन जो भी तालीमात हासिल करेंगे, उन तालीमात को हम ऑनलाइन पर भी बच्चे को उसके घर तक पहुँचाएँगे। तो यानी कि ये माना जा सकता है जो फिजिकली अटेंड करना चाहें वो खुद मुख्तार रहेंगे, अपनी मर्जी के मालिक रहेंगे, तब वो अटेंड करेंगे। अगर इसके अलावा अगर वो घर से भी अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ये भी सहूलियात मुहैया रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये हमारे दिस इज़ द टेस्टिंग टाइम, ये बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम है, जस्ट नॉट फॉर द चिल्ड्रन। पेरेंट्स के लिए परेशानी नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक डिसीजन लिया है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों की सेहत भी इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मोहतात होते हैं ऐसे सिचुएशन में। जब पेरेंट अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहते हैं, हम उनका हाथ थामना चाहेंगे, हम उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो सिर्फ हम ऑफलाइन क्लासेस रखेंगे। नो मैटर कि हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन को दोनों चलाने के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं। हम हर बच्चे को, जो भी बच्चा ऑफलाइन आता है, उसको जो सहूलियात मिलती हैं ऑफलाइन में, वो तमाम सहूलियात बच्चे को ऑनलाइन पे भी मिलेंगी, जो बच्चा घर में बैठ के अटेंड करता रहेगा। तो यहाँ पर एक और सवाल बनता है, तो जहाँ तक आप तो उस्तादुल असातिज़ा हैं, तो बेहतर क्लास कौन सी रहेगी, जो फिज़िकली जहाँ पर बच्चा मौजूद रहे या ऑनलाइन पर? दोनों में से बच्चे की तालीम के लिए बेहतर कौन सा रहेगा? देखिए ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मैं कोई एक तरफ नहीं लेना चाहता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास करीब 50,000 से ज़ायद बच्चे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करते हैं। फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो फ़िज़िकल तौर पे जो कोशिश करता था, अब तक हम मैक्सिमम जो बच्चों को सर्व कर पाए वो 5,000 थे। 5,000 बच्चों के लिए कुछ कर सकते, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का
ये जादू बोल सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ बोल सकते हैं कि यू कैन डू मच मोर, मच बिगर वे, यू कैन इन ए बिगर प्लेटफॉर्म यू कैन डू। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उसी वक्त एक हमारे सामने जो मसाइल आते हैं वो ये कि हमारे पेरेंट्स जो जिन हालात से गुजरते हैं वो हमें उसका अंदाज़ा है कि हर घर में वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल होता, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती, एक मोबाइल होता है और 3 बच्चे होते हैं। अब मसाइल ऐसे हैं कि उनको सुलझा नहीं सकते क्योंकि आमदनी पे वालिद की बहुत कम होती है, ओवरनाइट वो नया दूसरा फ़ोन ख़रीद नहीं सकते, कई चीज़ें हैं। तो उन हालात में कोई दूसरा अल्टरनेट अगर कुछ होना है तो हम कहेंगे कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन जाना चाहता है तो ऑनलाइन उसको हम सहूलत देते हैं, और जो बच्चा मोटिवेटेड है उसके लिए बेहतरीन ज़रिया है वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकता है क्योंकि वो अपने पेस के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है, उसको वहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो बच्चा जो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, उस बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज़ नॉट वेरी कंड्यूसिव। बहुत आसान नहीं है कि वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को कहीं दूसरी तरफ ना डालते हुए टीचर को देखते रहे जबकि टीचर फिजिकली उसको नहीं देख रहा। तो उसमें उन बच्चों के लिए जो शायद थोड़ी बहुत शैतानियत रखते हैं